अगर तुम रोज अपने आप से लड़ के काम कर रहे हो तो तुम लंबी रेस नहीं जीत पाओगे। लेकिन अगर तुमने अपना एनवायरनमेंट ऐसा सेट कर दिया कि सही काम करना इजी हो और गलत काम करना थोड़ा डिफिकल्ट, तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिक फील होने लगता है। सोचो तुम पढ़ाई करना चाहते हो, लेकिन फोन टेबल पे रखा है, नोटिफिकेशंस ऑन है, हर 2 मिनट में स्क्रीन लाइट अप होती है। तुम बोलते हो मैं फोकस करूंगा। ये डिसिप्लिन नहीं, ये सेल्फ टॉर्चर है। तुम अपने ब्रेन को कांस्टेंट टेम्पटेशन के सामने बिठा के बोल रहे हो कंट्रोल करो। स्मार्ट अप्रोच क्या होती? फोन दूसरे रूम में, या स्विच ऑफ, या एयरप्लेन मोड। अब तुम्हें हर 5 मिनट में डिसीजन नहीं लेना पड़ रहा कि देखूं या ना देखूं। तुमने डिसीजन पहले ही ले लिया। डिसिप्लिन्ड लोग अपने फ्यूचर वीक वर्जन पर ट्रस्ट नहीं करते, वो प्रेजेंट में सिस्टम बना देते हैं। अगर तुम वर्कआउट स्किप करते हो तो सुबह मोटिवेशन का वेट मत करो, रात में ही शूज क्लोथ्स रेडी रखो, जिम बैट डोर के पास रखो। सुबह डिसीजन की जगह सिर्फ एक्शन बचे। अगर तुम लेट नाइट स्क्रोलिंग करते हो तो फोन बेड पे लेके मत जाओ, चार्ज से दूर रखो। तुम अपने आप को वीक बोल के इंसल्ट नहीं कर रहे, तुम एक्सेप्ट कर रहे हो कि तुम ह्यूमन हो, और ह्यूमंस एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं। ये चीजें सुनने में छोटी लगती हैं, लेकिन ये डिसिप्लिन को हेरोइक एफर्ट से हटा के डिफॉल्ट बिहेवियर बना देती हैं। और फिर एक और पावरफुल चीज होती है फ्रिक्शन। गलत काम के लिए फ्रिक्शन बढ़ाओ, सही काम के लिए फ्रिक्शन कम करो। जंक फूड अवॉइड करना है, घर में मत लाओ। पढ़ना है, स्टडी टेबल क्लीन रखो। वर्कआउट करना है, जिम को रूटीन का फिक्स्ड पार्ट बनाओ, ऑप्शनल प्लान नहीं। जितना तुम डिसीजन को पहले सिंप्लीफाई कर देते हो, उतना तुम इमोशनल ड्रामा कम कर देते हो। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि तुम कम सोच रहे हो और ज्यादा कर रहे हो। डिसिप्लिन अब हैवी फील नहीं होता, वो रूटीन जैसा लगने लगता है, जैसे ब्रश करना, जैसे नहाना। तुम हर दिन डिबेट नहीं करते कि ब्रश करना है या नहीं। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी क्लियर है। तुम वो इंसान हो जो बेसिक चीजें स्किप नहीं करता। यही लेवल डिसिप्लिन का रियल फॉर्म है, जब तुम्हें हर काम के लिए मोटिवेशन स्पीच नहीं चाहिए होती, जब तुम्हारा सिस्टम तुम्हें पुश करता है, ना कि सिर्फ तुम्हारा मूड। और जब आइडेंटिटी क्लियर हो, सिस्टम स्ट्रांग हो और एनवायरनमेंट सपोर्ट करे, तो डिसिप्लिन स्ट्रगल कम और स्टेबिलिटी ज़्यादा बन जाता है। तुम परफेक्ट नहीं बनते, तुम कंसिस्टेंट बनने लगते हो। और लाइफ में सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट टैलेंट नहीं, कंसिस्टेंसी होती है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते डिसिप्लिन एक बर्डन नहीं लगता, वो तुम्हारी पर्सनालिटी का नॉर्मल पार्ट लगने लगता है। और यहीं से पार्ट 3 की सबसे डीप ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होती है, अंदर की रिस्पेक्ट। अब हम आते हैं डिसिप्लिन के सबसे पावरफुल रिजल्ट पर। वो रिजल्ट जो दिखाई नहीं देता, लेकिन लाइफ के हर एरिया को क्वाइटली चेंज कर देता है। ये रिजल्ट है सेल्फ ट्रस्ट। ज्यादा लोग डिसिप्लिन को सिर्फ एक्सटर्नल रिजल्ट से जोड़ते हैं। बॉडी बन जाएगी, मार्क्स आ जाएंगे, पैसा आ जाएगा, सक्सेस मिल जाएगी। लेकिन बुक एक डीप चीज समझाती है, सबसे बड़ा रिवॉर्ड अचीवमेंट नहीं होता, सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है अपने आप पर भरोसा वापस आना। सोचो कितनी बार तुमने खुद से प्रॉमिस किया होगा, कल से जल्दी उठूंगा, कल से पढ़ाई सीरियसली, कल से जंक बंद, कल से जिम पक्का। हर बार जब वो कल आता है और तुम फॉलो नहीं करते, तुम सिर्फ एक हैबिट नहीं तोड़ते, तुम अपने ब्रेन को सिग्नल देते हो, इस इंसान की बात सीरियस मत लो। ये प्रोसेस साइलेंट होता है, तुम्हें तुरंत फील नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे तुम बड़े गोल से डरते हो, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं तुम्हें लगता है मैं वैसे भी कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फेलियर से नहीं आता, ये आता है रिपीटेड सेल्फ बिट्रेयल से। डिसिप्लिन का रियल काम होता है इस ब्रोकन ट्रस्ट को रिपेयर करना। जब तुम छोटी छोटी चीजों में अपनी बात रखना स्टार्ट करते हो, 10 मिनट और पढ़ना, एक वर्कआउट मिस होने के बाद वापस जाना, डिस्ट्रैक्शन के बावजूद टास्क कंप्लीट करना, तुम अपने ब्रेन को न्यू एविडेंस देते हो। एविडेंस कि तुम सिर्फ प्लान बनाने वाले नहीं, तुम फॉलो थ्रू करने वाले इंसान हो। और सेल्फ ट्रस्ट ऐसे ही बिल्ड होता है, एक बड़े हीरोइक एक्शन नहीं, 2000 छोटे प्रूफ से। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट टर्न आता है। डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता, डिसिप्लिन का मतलब होता है जल्दी वापस आना। जिंदगी में कभी ऐसा नहीं होगा कि तुम कभी स्लिप नहीं करोगे। तुम थकोगे, तुम डिस्ट्रैक्ट होगे, तुम कभी ओवर ईट करोगे, कभी पूरा दिन वेस्ट भी कर दोगे। डिफरेंस यहाँ क्रिएट होता है।
अनडिसिप्लिन्ड माइंड स्लिप को आइडेंटिटी बना लेता है। मैं वैसे ही खराब हूं, मुझसे कंसिस्टेंसी होती ही नहीं। फिर वो गिल्ट में और डिले करता है। एक गलती चेन रिएक्शन बन जाती है। डिसिप्लिन माइंड स्लिप को इवेंट मानता है, आइडेंटिटी नहीं। वो कहता है आज ऑफ था, नेक्स्ट एक्शन सही, बस। नो इमोशनल ड्रामा, नो सेल्फ हेट, नो क्विटिंग स्पीच। ये रिकवरी स्पीड ही डिसिप्लिन का असली पावर है। सोचो, दो लोग डाइट पे हैं, दोनों ने पार्टी में ज्यादा खा लिया। पहला बंदा सोचता है अब तो डाइट खराब हो गई, छोड़ो, और फिर अगले 2 दिन और खराब खाता है। दूसरा बंदा बस नेक्स्ट मील से नॉर्मल खाना स्टार्ट कर देता है। दोनों ने सेम मिस्टेक की, पर एक ने मिस्टेक को लाइफस्टाइल बना लिया, दूसरे ने उसे एक मोमेंट तक ही रहने दिया। लाइफ में प्रोग्रेस परफेक्ट लोग नहीं करते, प्रोग्रेस वो लोग करते हैं जो जल्दी रीसेट कर लेते हैं। और धीरे धीरे जब तुम ये पैटर्न रिपीट करते हो, स्लिप, एक्सेप्ट, रीसेट, कंटिन्यू, तुम्हारे अंदर एक सॉलिड फीलिंग डेवलप होती है। मैं गिर सकता हूं पर मैं रुकूंगा नहीं। ये लाइन इंसान को मेंटली डेंजरस बना देती है, पॉजिटिव सेंस में, क्योंकि अब वो फेलियर से नहीं डरता, उसे पता है वो कम बैक करेगा। यहां एक और साइलेंट चेंज होता है। पहले तुम कंफर्ट के स्लेव थे, मूड अच्छा तो काम, मूड खराब तो रेस्ट। अब तुम्हारा सिस्टम उल्टा हो जाता है। मूड कैसा भी हो, बेसिक एक्शन हो जाता है। ये रोबोटिक होना नहीं है, ये स्टेबल होना है। और जब स्टेबिलिटी आती है, लाइफ के बड़े गोल्स मैनेजेबल लगने लगते हैं। पहले 6 महीने का प्लान सुन के ही थकान आती थी। अब तुम सोचते हो डेली थोड़ा थोड़ा करूंगा, हो जाएगा। ये कॉन्फिडेंस हवा में नहीं आया, ये डेली डिसिप्लिन से बिल्ड हुआ। सबसे ब्यूटीफुल पार्ट ये है कि डिसिप्लिन तुम्हारी फ्रीडम छीनता नहीं, डिसिप्लिन तुम्हें फ्री करता है। फ्री फ्रॉम गिल्ट, फ्री फ्रॉम एक्सक्यूजेस, फ्री फ्रॉम कांस्टेंट सेल्फ डाउट। जब तुम्हें पता होता है कि तुम अपनी बात रखते हो, तुम दूसरों से कंपैरिजन कम करते हो, तुम्हें वैलिडेशन कम चाहिए होती है, तुम्हारा फोकस बाहर से अंदर शिफ्ट हो जाता है, तुम अपनी प्रोग्रेस को रिस्पेक्ट करते हो। और एक दिन तुम पीछे मुड़ के देखते हो और रियलाइज करते हो चेंज ड्रामेटिक नहीं था। कोई एक दिन ऐसा नहीं था जब सब परफेक्ट हो गया। चेंज स्लो था, बोरिंग था, रिपीट था, लेकिन रियल था। डिसिप्लिन ने तुम्हें सुपर ह्यूमन नहीं बनाया, डिसिप्लिन ने तुम्हें रिलायबल बनाया। और दुनिया में रिलायबल इंसान ही लॉन्ग टर्म में जीतते हैं। एंड में बात सिंपल है, डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं है, डिसिप्लिन सेल्फ रिस्पेक्ट का डेली फॉर्म है। हर बार जब तुम सही काम करते हो, जब मन नहीं करता, तुम अपने फ्यूचर वर्जन को वोट दे रहे होते हो। और हर वोट से तुम्हारा सेल्फ ट्रस्ट स्ट्रांग होता जाता है। और जब इंसान को खुद पर ट्रस्ट हो जाता है, तब उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। तो आज की पूरी जर्नी का सच बहुत सिंपल है। डिसिप्लिन टाइम मैनेज करने का सिस्टम नहीं है, डिसिप्लिन अपने आप से की गई बात को निभाने का सिस्टम है। जब तुम डिस्कम्फर्ट से भागना बंद कर देते हो, जब तुम अपनी आइडेंटिटी को कॉन्शियसली चूज करते हो, जब तुम अपनी लाइफ को ऐसे डिजाइन करते हो कि सही काम इजी हो जाए, और जब तुम गिरने के बाद ड्रामा के बजाय कमबैक करते हो, तब डिसिप्लिन तुम्हारी लाइफ में नेचुरली सेटल हो जाता है। और उसके बाद जो मिलता है ना, वो सिर्फ सक्सेस नहीं होता, वो होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, वो होता है सेल्फ ट्रस्ट, वो होता है वो साइलेंट कॉन्फिडेंस जो कहता है मुझे पता है मैं अपनी बात रखूंगा। इसी माइंडसेट के साथ अगर तुम लाइफ जीना स्टार्ट कर दो, तो धीरे धीरे तुम्हारी हैबिट्स चेंज होती हैं, फिर रिजल्ट्स चेंज होते हैं, और फिर तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। अगर ये समरी तुम्हें रिलेटेबल लगी, अगर तुम्हें लगा कि तुम अपनी लाइफ में इस फेज से गुजर रहे हो, तो इस वीडियो को सेव करो, क्योंकि डिसिप्लिन मोटिवेशन से नहीं, डेली रिमाइंडर से बिल्ड होता है। ये था बुक शॉट्स देसी, जहां हम सिर्फ बुक्स की बात नहीं करते, हम उन्हें रियल लाइफ में उतारना सीखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल बुक, एक और रियल ट्रूथ के साथ।
वेलकम बैक टू बुक शॉट्स देसी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जो लिटरली मिलियंस ऑफ लाइव्स को ट्रांसफॉर्म कर चुकी है। स्टीफन आर कवी की मास्टरपीस द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एक ऐसी गाइड है जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक्सीलेंस अचीव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस अमेजिंग जर्नी को। ये बुक बेसिकली हमें बताती है कि इफेक्टिवनेस कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ये एक रिजल्ट है केयरफुली कल्टिवेटेड हैबिट्स का। कवि कहते हैं कि हमारे कैरेक्टर का फाउंडेशन ही हमारे हैबिट्स पर बेस्ड है, और अगर हम अपने हैबिट्स को चेंज कर लें तो हम अपनी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो कवि एक्सप्लेन करते हैं वो है पैराडाइम शिफ्ट्स की कॉन्सेप्ट। देखो, हम सभी अपने अपने लेंसेज से दुनिया को देखते हैं, और ये लेंसेज हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, बिलीव्स और कंडीशनिंग से बनते हैं। लेकिन अगर हम ट्रूली इफेक्टिव बनना चाहते हैं तो हमें अपने पैराडाइम्स को चैलेंज करना होगा और समटाइम्स कंप्लीटली चेंज भी करना होगा। ये शिफ्ट इनसाइड आउट अप्रोच की तरफ होना चाहिए, जहां हम पहले खुद को चेंज करते हैं रादर देन दूसरों को या सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम करने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। अब आते हैं असली हैबिट्स पर। पहली 3 हैबिट्स जो कवि डिस्कस करते हैं वो है प्राइवेट विक्ट्री के बारे में। ये हैबिट्स हमें इंडिपेंडेंट बनाती हैं और सेल्फ मास्टरी प्रोवाइड करती हैं। पहली हैबिट है बी प्रोएक्टिव। ये प्रोबेबली सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है इस बुक में। प्रोएक्टिव होने का मतलब है कि हम अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। हम विक्टिम्स नहीं हैं सर्कमस्टेंसेस के, बल्कि हम चूजर्स हैं अपने रिस्पॉन्सेस के। रिएक्टिव लोग हमेशा कहते हैं कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है, कि सर्कमस्टेंसेस उन्हें फोर्स कर रहे हैं। लेकिन प्रोएक्टिव लोग समझते हैं कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एक स्पेस है, और उस स्पेस में है हमारी पावर टू चूज और रिस्पॉन्स, और उस चॉइस में ही है हमारी फ्रीडम और ग्रोथ। कवि एक्सप्लेन करते हैं सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस की कॉन्सेप्ट। सर्कल ऑफ कंसर्न में वो सब चीजें आती हैं जिनके बारे में हम वरिड हैं लेकिन जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में वो चीजें हैं जिन्हें हम एक्चुअली इफेक्ट कर सकते हैं। प्रोएक्टिव लोग अपनी एनर्जी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर फोकस करते हैं, और आयरॉनिकली जैसे जैसे वो ज्यादा प्रोएक्टिव बनते हैं उनका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एक्सपैंड होता जाता है।